नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्नेहिल विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इधर भिन्न पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आप तक पहुंच भी रही है और आप पढ़ भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं, किस स्थिति में कौन सा भिन्न कैसे पहचान करेंगे, इसके बाद हमने भिन्न पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के पहचानने या उस ऑर्डर को बनाने का बहुत ही अच्छे तरकीब हमने आपको सिखाई। और आज इस तीसरे वीडियो में भिन्न पर हम लोग अब धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये बताया था कि भिन्न तो ऐसे कई प्रकार की होती है, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे होते हैं वो हमारा प्रॉपर भिन्न होता है। प्रॉपर भिन्न का मतलब है कि अंश का मान हर से क्या होगा भाई, छोटा होगा। और भिन्न को हमेशा अंतिम चरण तक सरल करके रखना चाहिए, वो आंसर हमारा सही होता है। अगर हम बात करें कि हम एक भिन्न उठा रहे हैं और हम आंसर तक जाने वाले भिन्न की बात करें, तो हमें निश्चित रूप से प्रॉपर फ्रैक्शन को लेना पड़ेगा। अगर भिन्न प्रॉपर है तो हम नोमिनेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में हम भिन्न को लिखते हैं। प्रॉपर भिन्न की पहचान है कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना कि अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है तो इसका मान 1 से कम आएगा। अगर अंश का मान हर से छोटा है तो उस भिन्न की जो टोटल वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, और 1 से कम होने पर वह मान चला जाता है, बोलो कहाँ पर, दशमलव में। कहाँ पर, दशमलव में। और फिर यहीं से शुरू होता है डेसिमल फ्रैक्शन। फिर से ध्यान रखें, मैं जो कहना ये चाहा कि अगर भिन्न प्रॉपर है तो उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इसलिए कम होगी क्योंकि अंश का मान हर से छोटा होता है, और 1 से कम में अगर हम आएंगे तो वह वैल्यू दशमलव में जाने लगता है। यानी भिन्न एक प्रकार से दशमलव में व्यक्त करने का एक तरीका भी हो सकता है। तब बात यहाँ पे आई कि अगर भिन्न 1 से कम है, प्रॉपर भिन्न को ही हम भिन्न के रूप में कह रहे हैं। मैं उन सभी भिन्न की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको बाद में हमें प्रॉपर तक लाना होता है। तो निश्चित है कि ये भिन्न जो है ये दशमलव में होगा। यानी ये जो दशमलव भिन्न है, इसी पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तब देखिए, ये दशमलव भिन्न हमें 3 प्रकार का दिखाई देगा। पहला है प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन। दूसरा है मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। और जो इसका तीसरा भाग होगा वो होगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आइए जाना जाए इसके बारे में। प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या है दोनों में अंतर? देखिए, इसे एक नाम और आप ले लीजिए, तो इसे हम कहते हैं, ये दोनों अशांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। अशांत, जिसका कि दशमलव के दाहिनी ओर के लास्ट डिजिट या लास्ट कुछ डिजिट
का अंत न हो रहा हो। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, मैंने यहाँ से लिया, जैसे हमने लिखा 0.3 पर बार। इसका मतलब है कि इस 3 की आवृत्ति अनंत बिंदुओं तक होता चला जाएगा, अनंत तक होता चला जाएगा, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा है, देखिएगा एक उदाहरण मैं और यहाँ ले लेता हूँ, जैसे 0.13 पर बार। देखिए, जितने के ऊपर बार है उनकी जो आवृत्ति है वो अनंत बार तक होती रहेगी, यानी कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे भिन्न को हम कहते हैं प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन। अब हम आते हैं मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन में। देखो, इसमें रिकरिंग फ्रैक्शन तो ये बता रहा है कि अंत नहीं होगा, लेकिन इसमें मिक्स शब्द का प्रयोग हो गया। इसका मतलब कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा होगा। तो अब आप देखिएगा, जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया 0.35 पर बार। अब आप देख रहे हैं कि इसकी आवृत्ति अनंत तक जाएगी। मैं इसे अगर पूरा लिखूं तो 0.3555 इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 0.2321 पर बार। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये हो गया 2.321212121 अनंत तक। ऐसे दशमलव में व्यक्त भिन्न को या दशमलव भिन्न को हम मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे। अब आता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है। तो देखो, ये आप इसको ऐसे याद रखो कि जिसका हर 10 पर घात n के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे उदाहरण के रूप में देखिएगा, जैसे 0.5321। अब आप देख रहे हो कि इनके आगे का बढ़ने का क्रम समाप्त हो चुका है, इस पर किसी पर बार नहीं है। तो अब मैंने जो ये लिखा, इसे देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5321/10 पर घात 4। तो हमारा कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जिसके हर को 10 के घात के रूप में लिखा जा सके, वो सारे के सारे भिन्न क्या होंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगे। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसके आगे बढ़ने की स्थिति समाप्त हो जाती है। ये एक फिक्स वैल्यू के साथ लिख दिया जाता है। आपने देखा 3 तरह का ये डेसिमल फ्रैक्शन आपके सामने आया, और आज हम इसी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। एक है प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, और एक है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जिसमें कि हम हर को 10 के घात के रूप में लिख सकते हो। बहुत जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए और आइए आगे पढ़ा जाए। कि थोड़ा सा वीडियो में ये पोर्शन नहीं आया है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ तो आ रहा है ना, ठीक। देखो, मैंने इसको ये कहा कि क्या इसे हम 5321/10 पर पावर 4 तो लिख ही सकते हैं। तो आपने यही देखा कि जिस भिन्न को के हर को 10 के घात के रूप में लिखा जा सके, वो भिन्न टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। तो बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस बार तो पूरा आ रहा होगा। चलिए भाई, आइए देखा जाए कि हम कैसे हल करेंगे जब हमारे पास हो प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन। इसे हम ये भी कह सकते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। चलिए,
हाँ, एक शब्द बेटा आया है बार। पहले हम इस बार पे थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, इस बार के अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व है। जैसे अगर आप रेखा गणित यानी ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं और आपने ये देखा कि ए बी के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब होता है सरल रेखा ए बी। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस बार का अलग अलग महत्व कैसे हो रहा है। रेखा गणित में आपने ऐसे देखा, जब आप कोष्ठक के रूप में इसे देख रहे हैं तो आप देखेंगे बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, और ये है रेखा कोष्ठक। इसे कहा जाएगा रेखा कोष्ठक। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके अंक गणित के केस में, जो हमें आज इस टॉपिक में पढ़ना है। अंक गणित के केस में देखिएगा, अगर 0.7 पर बार है तो इसका मतलब है आवर्ती दशमलव, यानी इसे हम कह सकते हैं 0.77777 अनंत तक। लेकिन अंक गणित के एक पार्ट और को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। दूसरे नंबर की बात अगर मैं करूं, और जैसे ये लिखा गया है 3 पर बार 0.27 पर बार। ध्यान रखिएगा, ये तो आपका आवर्ती है। इसे मैं थोड़ा सा अलग से दिखा दूं, तो ये जो चिन्ह है ये है ऋणात्मक मान इस अंक के लिए, और ये है बार आवर्त के लिए। यानी हम इस बात को अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि -3 + 0.27 पर बार। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो आपने देखा कि बार का 4 प्रयोग मैथ में ही अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से किया गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी कर लें। चलिए, अब ध्यान रखिएगा भाई कि अगर दशमलव के बाएं ओर कोई पूर्णांक है और पूर्णांक के ऊपर बार है, तो वह उस पूर्णांक को माइनस में व्यक्त करेगा, यानी उसको नेगेटिव बताएगा। अब हम आवर्ती दशमलव पर कुछ बात कर, हाँ एक चीज़ और हम थोड़ा सा यूज करेंगे इसका। तो अब आप देखो, जैसे अगर मैं सवाल को कुछ ऐसा लिख दूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कि 8.3174 पर बार। अब देखो मैं क्या यहाँ यूज करने वाला हूँ, उसे आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। देखो, ये पूर्णांक है, इंटीजर, ये पूर्णांक होगा। ये जो होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी ये वाला भाग, इसे हम कहेंगे अनावर्ती। अनावर्ती यानी नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन या डेसिमल। और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसे हम बोलो क्या कहेंगे, आवर्ती डेसिमल, आवर्ती दशमलव। डेसिमल, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो भी अब हम आपको यहाँ पर जुगाड़ यानी तरकीब बताएंगे उसमें हम इनकी बात करेंगे, पूर्णांक की, अनावर्ती की और आवर्ती दशमलव की। डन है? तो आइए पढ़ते हैं।
पहले बच्चों ये ध्यान रखना कि मैं पूरा कंप्लीट आपको सूत्र दूंगा और फिर हम फार्मूले को बना करके यूज करेंगे। आपको पता है कि गणित का जो टेक्निकल फार्मूला होता है, जिसे आप ट्रिक कहते हैं, वो घटनाओं पे आधारित होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा है नहीं कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारी यात्रा खराब होगा। ये कालांतर में कभी ऐसा हुआ होगा, 2-4 लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, एक कहानी बन गई। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी तलाश करेंगे कि वो कॉमन तरीका ऐसा क्या है, वो कॉमन रूल ऐसा क्या है जो सवाल के बदलने पर भी अप्लाई हो रहा है, और वही बन जाएगा हमारा ट्रिकी फार्मूला। तो आइए हम पहले एक छोटे प्रश्न से उठाते हैं और बड़े प्रश्न की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा, हमारा जो सबसे पहला केस आता है वो ये है। बहुत गौर करिएगा। पहला केस हम यहाँ से उठाए कि जब केवल प्योर रिकरिंग डेसिमल हो, यानी जब केवल आवर्ती दशमलव हो, तब हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब चलिए देखिए, जैसे हमने एक यहाँ से एग्जाम्पल लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि 0.73 बार का भिन्न में मान क्या होगा, भिन्न में मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न आ गया। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। चलो हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू यक्स है जिसका मान है 0.73 पर बार। आपको तो ये पता ही है कि इसको हम लिख सकते हैं 7-3 7-3 7-3 7-3 इन्फिनिटी तक। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान देना कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय दशमलव को हम 2 बार वहाँ ले जाएंगे जहाँ से संख्या का रिपीटेशन शुरू हो रहा है, लेकिन दशमलव को जंप कम से कम स्थान पे कराना है। अब आप ये बताओ कि संख्या का बताओ यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7-3 7-3 7-3 7-3, इसका मतलब है कि एक बार मैं बिना परिश्रम किए पा चुका हूँ। अब हमें दूसरी बार इसको निकालना होगा। अब आप ये बताओ कि अगर इस दशमलव को हम 1 अंक जंप करा दें तो वो 3 के पास आएगा, और रिपीटेशन 3 से नहीं है बल्कि 7 से है। तो निश्चित है कि इस दशमलव को यहाँ पर लाने के लिए हमें इसमें 100 से गुणा करना होगा। तो आइए हम 100 से गुणा कर दें, तो देखो ये हो जाएगा 100x, और ये हो गया 73.73 7-3 7-3 7-3। ये देखिए दूसरा इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि सर हम 1000 से हम 10,000 से भी गुणा कर सकते थे, हम 4 अंक जंप कराएं। नहीं, कम से कम अंक जंप कराना है, ये कंडीशन है इसकी। अब आप देखो कि अगर हम समीकरण संख्या 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो 100x में से x निकल गया, तो बोलो क्या आ गया भाई, 99x आया। और 99x बराबर, अब देखो इसको इसके नीचे रखें तो 0.73 7-3 7-3 ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा केवल यही पूर्णांक। अब बताओ x का मान कितना आ गया भाई, 73/99। इसे आप ज़रा सा गौर पे रखिएगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ, और हमने यहाँ से निकाल लिया कि इसका मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 73/99 आ गया। चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं, ध्यान से समझें। चलिए मैं एक प्रश्न ले लिया कि 0.3 बार का, या चलो यहाँ से ले लेते हैं 5 का मान हमें निकालना है। यही काम हम यहाँ करेंगे कि x बराबर लिखेंगे 5 5 5 5 5 कहाँ तक, अनंत तक।
अब क्या दशमलव वहाँ है जहाँ से संख्या यानी अंक का रिपीटेशन हो रहा है? संख्या ना बोल के हम अंक बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 5 के आगे है और देखो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये पहला समीकरण हो गया। अब आप बताओ कि कम से कम दशमलव को कितना अंक और जंप करा दें कि फिर से संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाए। तो आप कहेंगे सर दशमलव को 1 अंक जंप कराइए। तो बताओ गुणा किससे करना होगा? 10 से। तो 10x बराबर हो गया 5.55555 अंश। 2 बार हो गया, 2 ही बार हमको चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण संख्या 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो देखिए आप पाओगे कि 9x बराबर 5। तो वैल्यू आप x बोलो कितना आ गया? 5/9। अब अगर मैं इन दोनों उदाहरण को देखूं, दोनों घटनाओं का मिलान करूं, तो हम एक ही चीज़ ये पाते हैं कि जिसका मान निकालना है उसका बार और दशमलव हटा करके अंश बना दो। देखो मैंने बार और दशमलव हटाया, अंश बन गया। यहाँ से भी देखो बार और दशमलव हटाया, अंश बन गया। और बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतनी बार 9 लिख दो। देखो यहाँ 2 अंक है तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। यहाँ पर 1 अंक है, हमने 1 बार 9 लिख दिया और आंसर हमारा क्या हुआ? आ गया। तो इस तरह के प्रश्न को अब हम सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम ये लिख सकते हैं, संख्या का आशय है कि दशमलव और बार हटा देंगे तो वो संख्या बन जाएगा। संख्या के बटे में उतनी बार 9 जितना आवर्ती अंक है। आवर्ती अंक है। बस ये आपका इस तरह के प्रश्न का सलूशन आ चुका है। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, मैं ये कहूँ कि चलिए भाई जल्दी से मान बता दीजिए। 0.135 पर बार का भिन्न में मान क्या आ गया भाई? अब देखो संख्या मतलब बार और दशमलव हटा दो तो संख्या क्या बन के आया भाई? 135। और कै अंक है? 1 2 3, यानी हम लिखेंगे यहाँ 3 बार 9। बात समझ में आ गया? अब अगर ये सॉल्ट हो रहा है तो आप सॉल्ट करिए, ये आपका अपना सॉफ्टवेयर होगा कि आप इसको सिंपल करिए, क्योंकि भिन्न को हम तब तक हल करते हैं जब तक वह अंतिम चरण तक सॉल्व न हो जाए। चलो 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 3 3, एक बार और कटा। देखो ये आया 15 और यहाँ आ गया 11, यानी आपका आंसर आ गया कितना बेटा? 15/111। तो यहाँ पर इस तरह से चल करके हम किसी भी तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इस पर देखिए, जो आपको प्रश्न पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाएगा। तो एक उदाहरण उसको भी ले लेते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछ दिया गया, 0.3 पर बार प्लस 0.5 3 पर बार प्लस 0.1, या ऐसा कर लेते हैं 0.1 पर बार का मान लीजिए ऐसा सवाल आपसे पूछा गया। तब देखिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ बताओ। 3 बटे कै बार 9, 1 बार। यहाँ देखो 53 बटे कै बार 9, 2 बार। और यहाँ देखो 0.1 का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखेंगे लेकिन अंक को दोनों गिनेंगे, 2 बार 9। अब आपका एलसीएम बोलो कितना आ गया? 9 9। यहाँ 11 तियाँ 33 प्लस 53 प्लस 1। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ से हुआ 3 1 4 3 7 और 5 3 8 बटे में 9। 3 से कट रहा है, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 9 27 33, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 29/33। कहने का आशय केवल हमारा यहाँ से मकसद था कि जब केवल प्योर ओकरिंग डेसिमल हो तो हम कैसे हल करें? संख्या बटे उतनी बार 9 जितना
बार के नीचे क्या है, अंक है। अब आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं इसके। जब प्रश्न मिक्स रेकरिंग पर हो, जब प्रश्न पर हो, अर्थात इसमें दोनों तरह के सवाल मिलेंगे भाई। इसमें एक आवर्ती मिलेगा, आवर्ती, और दूसरा इसमें मिलेगा कौन, अनावर्ती। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहीं पर एक एग्जांपल लिखकर एरो मार देता हूँ, 7, 3, 1 पर बार। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में ये आवर्ती होगा और ये 7 जो है वो अनावर्ती होगा। तो आइए देखा जाए कि अगर प्रश्न ऐसे बनता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखिएगा, एक उदाहरण यहाँ लेते हैं। दिया है x बराबर 7, 3, 2 पर बार का मान क्या होगा, फ्रैक्शन में बदलना है। चलो देखो, इसको हमने लिखा x बराबर, हाँ ये दशमलव है, x का मान यहाँ से क्या आया, तो देखो ये 7 आएगा। 3, 2, 3, 2 रिपीट हो रहा है, देखो 3, 2, 3, 2, 3, 2 इस तरह से रिपीट हो रहा है। मैंने क्या कहा आपसे, हमें 2 बार दशमलव वहाँ ले जाना है जहाँ से यानी अंक का रिपीटेशन शुरू होता है। क्या ये दशमलव वहाँ है जहाँ से रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं है। कहाँ होना चाहिए, आप कहेंगे 3 के पास होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन 3, 2, 3, 2, 3, 2 हो रहा है। इसका मतलब है ये पहला समीकरण नहीं है, इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएं, देखो अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 7.32 और इस तरह से ये चलेगा। और चूँकि दशमलव वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको एक समीकरण मान लिया। लेकिन हमने कहा ना कि ऐसा हमें 2 बार करना होगा और कम से कम अंक जंप कराते हुए। तो बताओ दशमलव अब मैं कहाँ ले जाऊँ जहाँ से फिर रिपीट हो, तो आप कहेंगे 2 अंक और कूदाओ, फिर 3 के पास पहुँचो। इसका मतलब इसमें हमें करना होगा 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 732.3232। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा कि समीकरण संख्या 2 में से 1 को घटा देते हैं। अगर घटा दें तो देखो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा। यहाँ है 1000x और इसमें से 10x निकाल दें तो आप कहोगे आएगा 990x बराबर। अब बेटा यहाँ ध्यान देना कि ये जो 7 यहाँ लिखा जाएगा और दशमलव यहाँ लगेगा, 3, 2, 3, 2 यहाँ होगा, यानी 732 में से घटाना होगा किसको, 7 को। तो मैं घटा नहीं रहा हूँ बल्कि घटाते हुए पद में लिख रहा हूँ। देखो ये, अब यहाँ से बताओ कि अगर मैं x का मान लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, तो आप कहोगे 732 माइनस 7 बटे में 990। अब देखो इसी से सूत्र अब हम बनाने जा रहे हैं, तो अब आप थोड़ा यहाँ गौर करिएगा। बताओ ये क्या है, ये वो संख्या है जब हम बार और दशमलव को हटा देते हैं। यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि x बराबर संख्या माइनस, अब बताओ कौन घट रहा है, आवर्ती घट रहा है या अनावर्ती घट रहा है, तो आप कहेंगे 7 घट रहा है और 7 यहाँ पे अनावर्ती है। अगर मैं बार और दशमलव हटा दूँ तो ये अंक नहीं बल्कि अब हम संख्या इसको देखेंगे, तो हम कहेंगे अनावर्ती संख्या, अनावर्ती क्या भाई, संख्या बटे में। अब देखिए कितनी बार 9 आया है, 2 बार। क्यों 2 बार आया, क्योंकि यहाँ आवर्ती अंक बोलो कितना है, 2 है। तब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, तब हम लिखेंगे
आवर्ती अंक बार 9 और उसके पीछे कितना जीरो आया है, 1 आया है, और यहाँ पर अनावर्ती अंक कितना है, 1 है। तो हम लिखेंगे इसके पीछे अनावर्ती अंक बार क्या भाई, 0। और ये सूत्र देखो हमारा तैयार हो गया जब हमें मिक्स्ड रिकरिंग नंबर पर, डेसिमल नंबर पर सवाल बने। तो अब देखो जरा कुछ सवाल लगाते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आप इसका प्रयोग देखिए। फिर अगली वीडियो एक्सरसाइज की जब आएगी तो उसमें हम लोग इस पर काम करेंगे। चलो देखो, अब जैसे मैं आपसे कहूँ एग्ज़ाम्पल कि 0.379 बार का मान भिन्न में क्या होगा। अब देखिए तुरंत आपको हल करना है, कुछ नहीं करना। संख्या बोलो कितनी होगी, 379 में से घटाना है अनावर्ती संख्या, और अनावर्ती संख्या यहाँ बोलो कितनी है, 37 है, बटे में आवर्ती अंक बार 9 लिखना है। कई अंक है आवर्त में, 1 है, तो 1 बार 9 लिखेंगे और पीछे लगाएंगे अनावर्ती अंक बार 0। अनावर्ती अंक क्या है, 2 है, 2 0 लगाएंगे, बस हल करो, आंसर होगा। देखो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये हुआ 3/900। 3 से कट रहा है, कैंसिल करके छोटा कर लीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 चौक 12, यहाँ देखो आ गया 300। ठीक है, देखिए ये 2 से कट रहा है, हालांकि 2 से हमें पहले काटना चाहिए था, कोई बात नहीं है। चलो देखो कितना आ गया भाई, 2 पंजे 10, 2 सते 14, और यहाँ आ गया 150। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अंतिम चरण तक हल करें। जैसे अभी देखो ये हल होगा, चलिए आप हल करिएगा। तो ये सवाल को लगाने का एक अच्छा तरीका है कि संख्या माइनस अनावर्ती संख्या बटे आवर्ती अंक बार 9 पीछे अनावर्ती अंक बार 0। एक सवाल हम और लेते हैं इसमें, और देखिए हम ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि 0.7 पे बार प्लस 0.32 पर बार प्लस 0.3 पर बार का मान। चलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, सवाल बस ऐसे छोटे छोटे बनते हैं। बताओ इसे क्या लिख सकते हैं। देखो इसमें प्योर रिकरिंग नंबर है तो ये होगा 7/9 प्लस, यहाँ देखो आवर्ती और अनावर्ती दोनों हैं तो क्या करोगे, 32 संख्या हो गई, माइनस अनावर्ती संख्या 3 बटे कै बार 9, 1 बार, क्योंकि 1 अंक है, पीछे 0 1, प्लस में देखो यहाँ भी आ गया 33 माइनस 3 अपान 1 9 1 0। बेटा देखो ये 7/9 प्लस यहाँ देखो कितना आ गया भाई, 29/90 प्लस 30/90। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसे काट के छोटा भी कर सकते हो या बाद में काट लेना। चलो अब आगे देखो ध्यान से। एलसीएम हमारा क्या हो गया भाई, 90 हो गया, 9 दाब 90 70, 29 प्लस 30 तिहाई 90, यहाँ हो गया 30। अब देखिए इसका हुआ 129 बटे में 90, यानी 1 सही 39 बटे में 90। 3 से कट रहा है, यहाँ भी 3 से कट रहा है। चलो देखो 13 तिया 39, 30 तिहाई 90, यानी आपका आंसर आ गया 1 सही 13/30। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। आवर्ती अनावर्ती से मिक्स संख्या हो तब भी, और अगर मिक्स संख्या नहीं है तब भी हम प्रश्न को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लिया जाए इस पर। जैसे मान लीजिए सवाल ये है कि 7.3 पर बार प्लस 2.11 पर बार माइनस 3 बार 3 पर बार का
हमारा क्या होगा। देखिए कैसे इसको लिखेंगे। पहले आप शॉर्ट तो आप अपने से कर सकते हैं जब आपको समझ में आ जाए। पहले आप इसका पूरा स्टेप देखें। देखो इसे लिख सकते हैं 7 + 0.3 पे बार +2 + 0.11 पर बार। अब देखो ये अभी माइनस लिखकर मैं इसे ब्रैकेट कर देता हूँ, क्योंकि चिन्ह बदल दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ही रहने देता हूँ। चलो ये प्लस कर दिया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -3 + 0.3 पर बार। याद रखना, मैं केवल यहाँ बताना मेरा मकसद था कि ये बार इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसे सवाल में पूर्णांक को पूर्णांक के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 7 2 9, 9 में से 3 निकल गया 6, ये तो हमारा अलग का केस हुआ। अब हम देखो इसको लिख दिए 3/9 प्लस यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे 11 - 1, 11 संख्या अनावर्ती 1 बटे में 1 9 1 0 और प्लस देखो यहाँ पे हमने लिखा 3/9। ठीक है, अब देखो ये हो गया 6 प्लस, अब आप यहाँ से देखिएगा एलसीएम हमारा हो गया 90। ये देखो हो गया 30 प्लस यहाँ बोलो क्या हुआ 10 प्लस यहाँ पे हो गया 30, यानी ये हम लिख दिए 6 + 30 30 60 70/90 यानी 7/9। इस प्लस को आप चाहें तो सही बटा बना सकते हैं, 6 सही 7/9। ये आपके प्रश्न का जवाब यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अभी तो हमने आपको विस्तार के साथ बताया है, अब जब अगले वीडियो में प्रैक्टिस उठाएंगे तो वहाँ पे हम इसको बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट तरीके से करने का तरीका आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको लगा लिए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने भिन्न के आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव से युक्त प्रश्नों को कैसे छोटे स्तर पे कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला और 1 2 4 सवाल किया। अगला वीडियो होगा मेरा कंप्लीट इसी पर प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस वीडियो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका कमेंट नहीं आ रहा कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। तो यार मैं अगर आपके लिए इतना वर्क कर रहा हूँ तो आप तो अपने लिए वर्क करके कम से कम मुझे उत्साहित करें और आप मुझे अवगत कराएं। और आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। बहुत गंदी बात है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि जिस अनुसार व्यूज़ है उस अनुसार उसका मिनट नहीं दिखता है। तो कुछ न कुछ लोग हैं जो केवल खोलते हैं वीडियो को और थोड़ा बहुत देखकर बंद करते हैं। पढ़ना अगर सीरियस है तो आप इसको सीरियस लीजिए, सीरियस पढ़िए, प्रश्न को करिए, क्योंकि मैं 0 लेवल से ही चला रहा हूँ। और बड़े बड़े प्रश्न तो मैं तब लूँगा, टेक्निकल प्रश्न तब लूँगा, एडवांस प्रश्न तब लूँगा जब आपको मैं इसको पढ़ा चुका हूँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्दी मैं लाइव हूँ आपके साथ, तब थोड़ा सा और अच्छा हो जाए पढ़ने पढ़ाने का मज़ा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो इसी के प्रैक्टिस पर होगा। नमस्कार।